आप सभी को नमस्कार। इस अनशन के बारे में जो आप कवरेज कर रहे हैं, तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि 6 तारीख से जो 21 दिन का अनशन हुआ, उसके ख़ात्मे के बाद फिर लद्दाख के जो महिलाएं हैं उन्होंने इसकी बागडोर संभाली और करते करते अभी 10 दिन महिलाओं का आज पूरा हो रहा है। और हम सबसे पहले तो पूरे लद्दाख की, भारत की ओर से लद्दाख की जो महिलाओं ने जो अपना डेडिकेशन दिखाया यहाँ इस मुद्दे के लिए, लद्दाख के मुद्दे के लिए, इस लद्दाख के भविष्य के लिए, उसका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार और बधाई देना चाहते हैं। सारे मज़हब, सारे इलाकों के महिलाएं यहाँ पर हर दिन आती रहें। दिन में कोई 250-300 महिलाएं, कभी कभी उससे भी बहुत ज़्यादा, और रात में 150-200 तक महिलाएं खुले आसमान में पिछले 10 दिनों से सहती आई हैं और उस पे भी भूखे पेट। रमज़ान का महीना चल रहा है, मगर हमारे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो रमज़ान में भी यहाँ पर अनशन में सबके साथ बैठे रहे। तो पहली बात तो उन सब का बधाई और शुक्रगुजार हम इजहार करना चाहते थे। फिर महिलाओं के बाद, जैसा आप लोगों को मालूम है, यूथ जो हैं उनकी बारी है। और इस बीच में एक गैप सा रह रहा था कि महिलाओं का आज ख़त्म हो रहा है और युवा परसों शुरू कर रहे हैं। और ये जो वक्त है कल परसों का, ये बहुत ही अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख में बहुत से ऐसे मेहमान या नेतागण अलग अलग इलाकों से भारत के, और फिर जो पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेस, वो आ रहे हैं, क्योंकि पश्मीना मार्च के बारे में तो सबने सुना है। तो ऐसे में ये जो गैप है उसको हम फिल करने की आह्वान दे रहे हैं कि जो महिलाएं रह सकती हैं वो कल और परसों तक रहें। जो यूथ परसों से पहले आ सकते हैं वो भी यहाँ आएं, और उनका साथ देने के लिए हम फिर 3 दिन का एक अनशन करेंगे और इस गैप को फिल करते हुए। और इस 3 दिन में हमारी उम्मीद है कि जितने अभी आते हैं उससे भी ज़्यादा महिलाएं भी, यूथ भी, और बड़े बूढ़े जो नहीं बैठ सके इससे पहले, वो सब हम मिल के बैठें। और जो हमारे यहाँ पर मेहमान आएंगे या पत्रकार आएंगे, उनको हम लद्दाख की कहानी, लद्दाख की जो दशा है अभी बिना संरक्षण के, या फिर जो हमारे भाई बहन जो चरवाहे हैं उनकी जो चरागाहें जा रही हैं, उन सब के बारे में हम बता सकें आप लोगों के माध्यम से, और जो यहाँ और पत्रकार आएंगे उनके। तो इसलिए हम कल से 3 दिन का एक अनशन करेंगे, और उस बीच में महिलाओं से फिर युवा अपना जिम्मेदारी भी लेंगे। तो यही आप लोगों को बताना था आपके ज़रिए लद्दाख के और भारत के सभी को कि ये कल और परसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जुड़ें, और फिर हम अपनी हालत अलग अलग माध्यम से पूरे देश को सुनाएं। जो संरक्षण की बात है या फिर चरागों की बात है, वो सब सामने रखने के लिए हम यहाँ पर जुड़ें। हम दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, 1 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो, अलग अलग जिनसे जो होता है वो अनशन रखें। यही आपसे हम आपके ज़रिए हमने बताना था। धन्यवाद। 7 अप्रैल को कितने बजे शुरू होगा? जैसा काले बता रहे थे, 7 अप्रैल को लगभग 9 बजे के करीब यहाँ से लोग एक बहुत ही शांतिपूर्ण मार्च में जाएंगे। मकसद ये नहीं है कि हम कहीं किसी को डिस्टर्ब करें या वो करें, सिर्फ हम अपने हालत को, अपने चरवाहे भाई बहनों के हालत को उजागर करना चाहते हैं, और वो इजहार करना, या अपने देश में चलने फिरने की आज़ादी हम समझते हैं हम सबको है। तो सुबह ही हो। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है इसको, क्योंकि 7 तारीख को जिस पश्मीना मार्च की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इस पे? ऐसा कोई 7 तारीख को हम कोई बड़ा जलसा जुलूस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कोई उसका इशू नहीं होना चाहिए। हम खामोशी से अपने चरागों की तरफ जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई इशू नहीं होगी। इशू होगी तो फिर उसका मतलब ये लिया जाएगा कि
छिपाने को बहुत है, दबाने को बहुत है। जितनी खुले छूट से शांतिपूर्ण मार्च हो उतना ही साफ और संदेश जाएगा कि भारत के शहरी भारत में कहीं भी जा सकते हैं, खासकर अपने चरागों में जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णतः 100% शांतिपूर्ण मार्च होगा। इसमें कुछ भी अगर हो तो वो लोगों की तरफ से नहीं होगा।